नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, इंडिया एंड इजराइल के बीच एक हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट डील साइन किया गया है। जो हमारे फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, बेसिकली निर्मला सीतारमन जी, और जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल मोट्रिच, मतलब दोनों के बीच में यह साइन किया गया है। राइट नाउ, वह हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि देखो, अभी इजराइल एंड हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लगभग 2 साल होने को हैं। अभी तक अगर देखें तो हमास के लगभग 70,000 लोग मर चुके हैं। मतलब एक तरह से जो गाजा वाला रीजन है, गाजा वाले रीजन में लगभग 70,000 लोगों की जाने जा चुकी हैं। राइट, जहाँ पे वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बेसिकली इसराइल के द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है उसको कंडेम कर रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया के द्वारा ऐसा डील साइन करना अपने आप में एक हिस्टोरिक है। ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे हो। एंड अगर देखें तो जो यह डील किया गया है ना, इसमें ये है कि जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, फिनटेक है, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल पेमेंट को यह बूस्ट देने वाला है। तो इसीलिए यह काफी ज्यादा हिस्टोरिक हो जाता है। अगर जो ऑफिशियल स्टांस है दोनों कंट्रीज का उसको देखें तो इसराइल के द्वारा बोला गया है कि यह जो स्टेप लिया गया है यह एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है जो कि एक ज्वाइंट विजन एंड इनोवेशन को बूस्ट देगा। वहीं इंडिया के द्वारा बोला गया है कि यह जो स्टेप है बेसिकली एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एंड जो टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन है उसको सिग्निफिकेंट लेवल पे लेके जाने वाला है आने वाले टाइम में। राइट नाउ, अगर अब बात करें जो इंडिया एंड इजराइल का इकोनॉमिक टाइज है, तो देखो, जो हमारा बायलिटरल ट्रेड है ना, अगर 2024 में हम देखें तो वह था अराउंड $3.9 बिलियन। राइट, कितना था? $3.9 बिलियन हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है। उसमें अगर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह है अप्रोक्सीमेटली 800 मिलियन। ठीक है, मतलब म्यूचुअल जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किए जाते हैं वह है 800 मिलियन नो डॉलर। इसके साथ साथ अगर हम डिफेंस के सेक्टर में देखें तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म बायर है इसराइल से। मतलब इसराइल से हम आर्म्स को बाय बाई करते हैं। राइट, बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो ट्रेंड चलता हुआ है कि हम इसराइल से इक्विपमेंट्स बाई कर रहे हैं, आर्म्स बाई कर रहे हैं। रिसेंट टाइम में हमें कुछ अदर चीजें देखने को मिली है कि हम जो इंडियन फर्म्स हैं बेसिकली वह रॉकेट्स को सप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव को सप्लाई कर रहे हैं इसराइल में। समझ रहे हो? मतलब इंडियन फर्म्स जो रॉकेट्स वगैरह बना रहे हैं बेसिकली उसको सप्लाई किया जा रहा है इसराइल में। कब से? जब से इसराइल एंड हमास का वार स्टार्ट हुआ है। हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। नाउ, अब जो यह डील हुआ है बेसिकली अगर इसको देखें तो कईयों के द्वारा इंडिया में क्रिटिसाइज किया गया है इसको। जैसे पिन्नारई विजयन, इनके द्वारा बोला गया है स्ट्रांगली कंडेम द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू होस्ट इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल मोट्रिच, ए फार राइट एक्सट्रीमिस्ट एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इजरायलीज ब्रूटल ऑक्यूपेशन एंड एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा। मतलब एक तरह से इन्हें चीफ आर्किटेक्ट बोला जा रहा है कि जिसके पीछे मतलब एक तरह से जो एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी इजराइल के द्वारा अपनाया गया है कि हम एक्सपेंड करेंगे गाजा की तरफ। ऑलरेडी यार इजराइल अगर देखे तो एक छोटा सा कंट्री था, पैलेस्तीन काफी बड़ा था, बट धीरे धीरे एक्सपेंशन करके अभी आप देख पा रहे हो इजराइल कितना ज्यादा बड़ा हो गया। राइट, तो ही बोला जा रहा है कि जो इजराइल का एक तरह से ऑक्यूपेशन है गाजा में और उसके साथ साथ जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है इनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। राइट, एट द टाइम व्हेन जेनोसाइड इज अनफोल्डिंग इन गाजा, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेतन्याहू रिजीम इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बेट्रेयल ऑफ इंडिया हिस्टोरिक सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन। देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, जो इंडिया का ऑफिशियल स्टांस है ना इसके रिगार्डिंग, वह अभी भी कहीं ना कहीं टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। राइट, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। हालांकि अगर देखें तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो कि अगर देखें तो इसराइल के फेवर में, क्योंकि देखो जो 2024 में यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिमांड किया जा रहा था कि जो इसराइल एंड हमास का वार स्टार्ट हुआ है उसे सीज फायर किया जाए, तो वहां पे इंडिया के द्वारा एक तरह से अब्सटेन कर दिया गया था। ठीक है, अब्सटेन कर दिया गया था कि मतलब हम किसी के फेवर में नहीं है। राइट,
उसके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ चीजें हुई हैं नेगेटिव की इंडिया में जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट थे उसको नो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वहीं जो प्रो इजरायली रैलीज वगैरह हैं उसको अलाउ कर दिया गया है। और इंडिया के द्वारा कंडेम भी किया गया था जो हमास के द्वारा अटैक किया गया था अक्टूबर 7 को 2023 में, जिसके बाद यह वार स्टार्ट हुआ था। इंडिया के द्वारा बोला गया था कि जो ये अटैक किया गया एक तरह से रूप है टेररिज्म का, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंडिया के द्वारा किया जा रहा है बेसिकली। हालांकि अभी रिसेंट में शायद इजराइल के द्वारा जो बम्बार्डमेंट किया गया था मैसिव लेवल पे गाजा में, उसको भी इंडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था कि नहीं नहीं ये गलत है, काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे, ऑब्वियसली काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे ये सारी चीजें हो रही हैं ना। एंड अगर देखें तो गाजा का सिचुएशन ऑब्वियसली काफी ज्यादा ग्रेव हो रखा है, भुखमरी अपने चरम सीमा पे है। जो आईपीसी है उसके द्वारा यहाँ पे ऑलरेडी फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया है। गाजा जो नॉर्थ गाजा है फिर उसके बाद गाजा सिटी है वहाँ पे दोनों में फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कितना ग्रेव लेवल का सिचुएशन बना हुआ है वहाँ पे, राइट नाउ। इसके अलावा अगर हम अदर चीजों को देखें तो देखो जो एक तरह से हमारा पीपुल टू पीपुल टाई है ना, वह काफी ज्यादा डीप है। अगर हम देखें इजराइल के साथ हमारे वेरियस इंडियन वर्कर्स अभी भी इजराइल में प्रेजेंट है, वहां पे मतलब वर्क वगैरह कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद देखें तो इजराइल के द्वारा डिमांड किया गया है लगभग 1 लाख इंडियन वर्कर्स का कि वहां पे जाएं और वर्क करें। मतलब एक तरह से वर्कर की शॉर्टेज है इजराइल में, राइट। तो इंडियन इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड किया गया है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो इंडियन जो स्टूडेंट है बेसिकली इजराइल में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, राइट। जो इंडियन स्टूडेंट इजराइल में जाके पढ़ते होते हैं, राइट। देखो यार जो ये ट्रेड डील वगैरह किया जा रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो रैशनल वे में अगर सोचे तो देखो यूएस के द्वारा 50% का टैरिफ इंडिया पे लगाया गया, राइट। 25% पहले लगाया गया, फिर 25% 27 अगस्त से इम्पोज किया गया, राइट। जो हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को वह काफी ज्यादा डिग्रेड कर गया। ऑब्वियसली 50% में तो डिग्रेड ही करेगा, राइट। उसके बाद हमारे द्वारा सोचा गया कि जो हमारा ट्रेड है उसको हम डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब यूएस को ना बेच के अदर कंट्रीज में कहीं ना कहीं उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। हमने किया, यूरोपियन यूनियन से बात किया, राइट। फिर उसके बाद चिली चिले जो साउथ अमेरिका में है, पेरू से बात किया। अभी भी हमारी चल रही बात है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हालांकि सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट हाँ कुछ लेवल पे तो एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके साथ साथ आपको पता है कि रसिया के द्वारा बोला गया है कि अगर इंडियन एक्सपोर्ट नो इंडियन गुड्स यूएस नहीं जा सकते तो रसिया में आ सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम रसिया को और भी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करने लग जाए। हालांकि गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं बट काफी ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए जो रसिया इंडिया का ट्रेड है उसमें रसिया सरप्लस है, क्योंकि हमारा जो हम जो नो क्रूड ऑयल के परचेज कर रहे हैं रसिया से वन ऑफ द लार्जेस्ट, राइट। हालांकि सेकंड नंबर पे आते हैं क्योंकि चाइना फर्स्ट पे आता है, लेकिन जो हमारा टोटल नो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का उसमें हम देखें तो 40% हम रसिया से अकेले करते हैं, समझ रहे हो, 40%। उसके बाद अदर कंट्रीज हैं, ईरान वगैरह, सऊदी अरबिया वगैरह, बट हाँ लगभग 40% जो हमारा क्रूड ऑयल है वह रसिया से आ रहा है। तो इस सिचुएशन में ये सारे डील करना ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमें तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है ना, तो हो सकता है जो ट्रेड डील किया गया है तो उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट वगैरह और भी इंक्रीज कर दें, एक्सपोर्ट वगैरह और भी बढ़ा दें इसराइल को, मतलब अगर देखें तो, राइट। अभी तक हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है कितना हो रहा है, एट कितना था अप्रोक्सीमेटली 3.9 बिलियन था ना डॉलर। हो सकता है आने वाले टाइम में ये $8 बिलियन हो जाए, $9 बिलियन हो जाए, $10 बिलियन हो जाए, राइट। कैसे होगा जब ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करेंगे तभी तो होगा ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ देखिए तो इसी बीच ये आया है कि इजराइल के द्वारा एक तरह से प्लान किया जा रहा है कि वह यूपीआई को जल्दी ही एक्सेप्ट करेगा। तो अगर यूपीआई एक्सेप्ट करता है तो ऑब्वियसली और भी हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो इंडियन वहां पे रह रहे हैं, जो 1 लाख इंडियन की डिमांड भी किया गया है, तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि जो पैसे हैं वह इंडिया में वह डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू भेज सकें, राइट।
और ऑब्वियसली यार यूपीआई एक काफी अच्छा मीडियम होता है, क्योंकि अगर आप वैसे जाओगे तो वहां पे जाओगे कोई बैंक वगैरह पे, वहां पे आप अमाउंट को डिपॉजिट करोगे, फिर उसके बाद वह इंडिया में भेजेगा। अगर यूपीआई आता है तो यूपीआई को आप उसके थ्रू डायरेक्टली कहीं ना कहीं भेज सकते हो, राइट। तो ये भी काफी एक बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए अगर हम देखें तो, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं इसराइल में काफी ज्यादा है, इंडियन स्टूडेंट। तो इसी सब को देखते हुए ये सारी चीजों पे वर्क किया जा रहा है, राइट। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। I hope you enjoyed the session. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. Thank you, guys.